अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे। और ये व्लॉग आप देख रहे हैं स्वीडन सीरीज़ का आखिरी व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आपको ये सब व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे जो हमने स्वीडन विज़िट के बनाए। और यहाँ मैं आपको अपना गिफ्ट दिखा रही हूँ। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था और मेरा रिटर्न गिफ्ट था जो भाई भाभी की तरफ से मुझे मिला था, वही मैं आप सबको बताने की कोशिश कर रही थी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह जिन लोगों ने हमें ये गिफ्ट दिया, हमारे डियर बच्चे, मेरी भाभी, भाई, और ये आयत को गिफ्ट्स मिले थे। तो असल में ये व्लॉग को यहाँ से स्टार्ट करने का मकसद ये था क्योंकि इन दोनों की तरफ से वेट नहीं हो पा रहा था। ये दोनों अपने गिफ्ट्स ओपन करना चाह रही थी जो आयत को मिले थे इनके कज़न्स की तरफ से। तो यहाँ ज़ारा कह रही थी कि मैं अपना गिफ्ट खुद ही ओपन करूँगी, और आयत भी चाह रही थी कि वो खुद ओपन करना चाहती है वो गिफ्ट। तो इस गिफ्ट ओपनिंग को आप, इस गिफ्ट अनबॉक्सिंग को आप देखें, और आगे चल के फिर मैं ये नेक्स्ट क्लिप में अपना गिफ्ट भी ओपन करूँगी जो भाभी की तरफ से मुझे मिला था। ये जी आयत को इतने खूबसूरत प्यारे से ये जो ज्वेलरी किट है, सॉरी ज़हरा को वो मिली है, और आयत का भी कुछ ऐसा ही था। तो ख़ुद इनके दरमियान में बहस चल रही थी कि कौन कौन सा गिफ्ट ओपन करेगा। तो ये आपके सामने ही है। ये लोग बहुत एक्साइटेड थे अपनी चीज़ को लेके, तो बच्चों की एक्साइटमेंट को दबाना तो नहीं चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलें हम यहाँ साथ साथ व्लॉग भी बना लेते हैं ताकि आपको भी दिखा दें कि हम लोगों को क्या गिफ्ट्स मिले, हमारे प्यारों ने हमें क्या गिफ्ट्स दिए हैं, और इन दोनों की भी तसल्ली हो गई, ये दोनों भी खुश हो गई। अब बारी थी मेरे अपने गिफ्ट की, और इसको खोलने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था क्योंकि इसकी अनबॉक्सिंग थोड़ी सी ट्रिकी थी। तो इसको मैं ओपन करती हूँ, कोशिश करती हूँ इसको ओपन करने की, और फिर आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। चलिए जी, फाइनली मेरे से बॉक्स ओपन हो गया है, और उस बॉक्स में सबसे अच्छा ये मुझे बेस्ट विशेस का कार्ड, दीज आर सेंटेड कैंडल्स, और इसमें से एक मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। बहुत मजे की खुशबू है। थैंक यू मारिया भाभी, थैंक यू इन सेंटेड कैंडल्स के लिए जो कि मेरे बहुत काम आने वाली हैं। इसकी मैं पैकिंग बिल्कुल ठीक करके वैसे ही रखती हूँ। थैंक यू इन गिफ्ट्स के लिए जो आयत ज़ारा को मिले, जो मुझे मिला, एंड लव फॉर ऑल ऑफ यू। और इंशाल्लाह अब हमें उम्मीद रहेगी कि आप लोग हमारी तरफ आएँ और हम मिलके इतना एंजॉय करें जितना हमने आपकी तरफ किया। और भाई हम गरीब लोग हैं, मतलब मैं गरीब हूँ, मुझे तो सिर्फ यही पता है खुशबू वाली अगरबत्ती होती है, लेकिन खुशबू वाली कैंडल्स भी होती हैं, ये मुझे अब पहली दफ़ा पता लगा है। भाई बहुत अच्छी क्या क्या चीज़ें आ गई हैं दुनिया में, हम अगरबत्तियों के ज़माने में जी रहे हैं अभी तक। चलो अब थैंक यू कर दें। हाँ, वो ऑब्वियसली वो तो उनका खलूस, बात गिफ्ट की नहीं होती, चीज़ की बात नहीं होती, खलूस मोहब्बत की बात होती है, जो कि मतलब अगले बंदे का होता है। और जो वैसे भी बहुत ज़्यादा ये इस गिफ्ट की ज़रूरत नहीं भी थी, बट उनकी एक खलूस कह लें, उनका एक प्यार था जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, और जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। एक मेमोरेबल ट्रिप हमारी लाइफ का था और बड़ा मज़ा आया। तो अब भी क्योंकि हमारे बच्चों से ये देखें हो नहीं रहा था जी सबर, तो हमने मजीद अनबॉक्स करेंगे और इनकी वो ज़रा कोशिश करेंगे ठहर के ही हो थोड़ा सा। ये देखें जी, हमने नाइट व्यू नहीं लिया था लास्ट टाइम। हमारा जहाज़ फुल स्पीड जा रहा है और बहुत तेज है, और ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ना किसी बम्पी रोड के ऊपर से गुजर रहे हो, पर ये बम्पी सी वेव्स है लिटरली। और ये गल्फ है, गल्फ ऑफ बोथनिया, जो कि है बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड। तो प्रॉपर सी, ये बाल्टिक सी से ये गल्फ निकली है, और बाल्टिक सी के कौन सी ब्रांच में से निकला है, आई थिंक तो अटलांटिक ओशन से, जितनी मैंने हिस्ट्री पढ़ी है। नीचे हमारे कैबिन में बहुत हबस थी, तो हमने कहा थोड़ी देर ऊपर आके ज़रा फ्रेश एयर ली जाए। वो दूर छोटी छोटी लाइट्स नज़र आ रही हैं जिनके अंदर कोई ना कोई शिप होगी, और ये काफ़ी स्केरी है रात के टाइम। अगर आप देखें तो दूर दूर तक कोई चीज़ नहीं है। और चलें देखते हैं। अच्छा जी, ये देखें जी, अब हम आए हैं थर्ड फ्लोर पे, जहाँ पे गाड़ियों का, ट्रकों का डेक है। यहाँ पे सब गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं। ये थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर जो है, ये दोनों गाड़ियों की पार्किंग और गाड़ियों का डेक है। यहाँ पे अपनी गाड़ी से आ सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा रह गया, तो उन्होंने अनाउंस किया कि जो गाड़ियों वाले हैं वो अपनी अपनी गाड़ियों में आके बैठ जाएँ,
और कंटेनर्स, शिपिंग, मूविंग वैन सब कुछ यहाँ पे आती जाती हैं। तो थर्ड फ्लोर पे ये देख लें आप, 2 फ्लोर होते हैं प्रॉपर, जिस पे गाड़ियाँ, बाइकर्स, ट्रक, मिनी वैन सब आए होते हैं। तो एज़ यू कैन सी ये है कार डेक और कार प्लेटफॉर्म डेक। 4th फ्लोर से बाहर जाती है, पर कार डेक उन्होंने रखा हुआ कि कार, हाँ वो दोनों मतलब जा सकते हैं। और आप अभी देख रहे होंगे कई गाड़ियों को ड्राइवर या तो अंदर बैठ चुके हैं या बैठ रहे हैं। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन हमारा डेक 2nd फ्लोर पे था। इट मीन्स हम 3rd फ्लोर से भी नीचे थे और वी वर अंडर वाटर, तो हमारा डेक अंडर वाटर दोनों दफ़ा ऐसे हुआ है हमारे साथ। तो अब देखें, पता अब नहीं हम अपने फ्लोर पे चलते हैं क्या है। और अब सामान लेते हैं। हाँ जी, तो हमने अपने फ्लोर से सामान ले लिया था। हमारा 2nd फ्लोर था और एग्ज़िट 2 फ्लोर से थी, या 5th फ्लोर से या 7th से। तो जैसे ही हम लोग 5th फ्लोर पे आए, ये जो आप सामने मेन गेट देख रहे हैं जहाँ से रोशनी आ रही है, वहाँ से एग्ज़िट करने के लिए, तो ये प्रॉपर हमें हजूम लोगों का देखने को मिला जो कि बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, रेडी थे, पहले हमारे से पहले पहुँचे हुए थे। तो हमें ये सी ऑफ पीपल लोगों के समंदर को पार करके बाहर जाना था। तो हमें पार करने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता लोग बाहर जा ही रहे थे। तो ये हम लोग सामान अपने साथ लेके गए थे। 2 छोटे ट्रॉली बैग्स थे और एक आयत ज़ारा का जो किड्स ट्रॉली बैग होता है वो था। और ये हम इसको यहाँ खुदा हाफिज़ बाय बाय कर रहे थे कि हम लोग अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँच गए हैं। खैर खैरियत से हम लोग स्वीडन गए, हमने वहाँ एंजॉय किया और फिर हम लोग वापस आए। ये मैं आपको यहाँ यही बताया थी कि हम 5th डेक पे हैं और हम इसी डेक से एग्ज़िट कर रहे हैं। 2 डेक्स थे एग्ज़िट के लिए, 7th और 5th, और हम लोग आए भी 5th के थ्रू थे क्योंकि ये स्ट्रोलर फ्रेंडली था। हमारे पास स्ट्रोलर था ज़हरा के लिए, और हम वापसी भी इसी डेक से कर रहे हैं। तो लोग साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेस से, अपनी स्पीड से बाहर निकल रहे थे। और जो लोग ख़ुद अपना सामान नहीं लेके जा सकते, वो देखें यहाँ ट्रॉली सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं। इनका स्टाफ आपके सामान को आपके जो डेजिग्नेटेड पॉइंट है या लगेज एरिया है वहाँ तक पहुँचा देता है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड से यहाँ बाहर निकल रहे थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वर्थ इट एक्सपीरियंस रहा। आगे ऑफ कोर्स एक हम QA सेक्शन प्लान करने वाले हैं, Q&A व्लॉग प्लान करने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे कि स्वीडन जाने का ख़र्चा कितना आया, किन किन लाइक पाथ्स के थ्रू या किन किन जगहों के थ्रू आपने पहुंचना है यहाँ पे। इस बेसिकली क्या आप उस फेरी तो नहीं कहते, क्रूज़ या लाइन तक, क्रूज़ लाइन तक, और फिर आगे हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो इस पूरे एक्सपीरियंस को आराम से बैठ के आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। और तब तक आप हमारी एग्ज़िट देखें बाहर तक। ये देखें जी, ये शिप से लोग अपनी अपनी गाड़ियों को ऑफलोड कर रहे हैं। ट्रक हैं, गाड़ियां हैं और ये जा रहे हैं। और एक और चीज़, जब सर्दियां होती हैं, क्योंकि ये आइस ब्रेकर्स नहीं होते, तो ये सारी जो समुंदर है ये बनने होती है बर्फ़। तो ये लोग पहले एक छोटी सी शिप, जिस तरह वो अभी आपके सामने एक गुजरी, इस टाइप का एक आइस ब्रेकर होता है, वो पहले चलाते हैं, जो कि रास्ता क्लियर करता है, जो बर्फ़ को तोड़ता है, और उसके बाद ये फिर जाता है। ये देखें, DHL के ट्रक्स हैं, लोगों की अपनी प्राइवेट गाड़ियां हैं, कोई मूविंग कंपनीज़ हैं, उन लोगों की चीज़ें हैं। तो ये देखें, फिनलैंड से, स्वीडन से इधर आती हैं। हाँ, स्वीडन से आ रहे हैं। और अभी इसी फेरी ने आगे जाना है तुलिन कैपिटल है किसका, जल्दी से बताएं, जहाँ हमने जाना है यार, इस्टोनिया का, सॉरी नाम ही भूल गया भाई साहब, इस्टोनिया का था। ये देख लें, यहाँ से हम उतर के आए हैं, ये हम डेक पे खड़े हैं। ये यहाँ से टॉप फ्लोर के डेक उन्होंने जाना है ना, इस वजह से वो देख रहे हैं। चलें चलते हैं अब घर को, और व्लॉग का भी एंड करते हैं। होपफुली आपको ये स्वीडन टू फिनलैंड और फिनलैंड टू स्वीडन जर्नी पसंद आई होगी और मज़े की लगी होगी। और साथ साथ हमें लाइक सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी सपोर्ट करेंगे बताएंगे कि इस पूरे जर्नी में हमारा ख़र्चा
कितना हाँ, आया, cost हमने क्या थी? बुकिंग्स कैसे करवाई, एक प्रॉपर Q&A ब्लॉग जो सिर्फ इस जर्नी से रिलेटेड है वो इंशाल्लाह हम लेके आएंगे, ताकि आप में से वो लोग जो स्वीडन से हेलसिंकी फिनलैंड या फिनलैंड से स्वीडन जाना चाहते हैं, स्पेसिफिकली वाइकिंग लाइंस के थ्रू क्रूज़ का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। चलें जी, इसी के साथ ये ब्यूटीफुल व्यू और एंजॉय योर लाइफ और दुआओं में याद रखिएगा।